नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून के अस्पताल का औचक निरीक्षण। मरीजों से मुलाकात कर जाना हालचाल। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने की कही बात। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद अधीनस्थ सेवा चयन और राज्य लोक सेवा आयोग की बैठक। 23 भर्तियों पर काम करने को लेकर किया गया फैसला। तो धामी बोले, सभी भर्तियों में होगी पारदर्शिता। शिमला में मिले 2 दिन से लापता चंपावत के एसडीएम सदर अनिल चानियाल। पुलिस ने ली राहत की सांस। लोकेशन ट्रेस के आधार पर लगा पता। ऋषिकेश सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। गंगोत्री हाईवे पर हुआ हादसा। तो अल्मोड़ा में डंपर की चपेट में आने से किशोर की मौत। उत्तराखंड में बिगड़ा रहेगा मौसम। 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। बिजली गिरने की भी आशंका। तो भूस्खलन इलाकों में बसे लोगों से सावधान रहने की अपील। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों का निरीक्षण करने के साथ साथ मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दून अस्पताल एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अस्पताल है, जहां पर सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। इसलिए इस अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए उन्होंने निरीक्षण कर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की बात कही है। अरे कैमरा दून हॉस्पिटल क्योंकि हमारे यहाँ का एक प्रमुख हॉस्पिटल है और यहाँ हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत बड़े रीजन को जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम इस हॉस्पिटल से होता है, वहीं हमारे अन्य राज्यों के जो पेशेंट हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। इसलिए आज मैंने अचानक यहाँ पर आके देखने का एक प्रयास किया है कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित हो रही हैं कि नहीं हो रही। सभी मैंने यहाँ डेंगू के वार्ड में कुछ मरीजों को देखा है, सर्जरी वाले में देखा है, इसी प्रकार से यहाँ का आईसीयू है, तमाम जगहों को देखा है। कुछ बाकी व्यवस्थाएं यहाँ पर अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो थोड़ी कमियाँ हैं उसके भी मैं अभी निर्देश कर रहा हूँ। मैं इसके बाद अभी यहीं पर रुकने वाला हूँ कुछ देर तक, और हमारा यही है कि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, और लोग जो है चूँकि बड़ी आशा से यहाँ पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद राज्य लोक सेवा आयोग समूह गा की 23 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 1 सप्ताह में जारी करेगा। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे और दिसंबर जनवरी में परीक्षा भी करा दी जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग करीब 7000 पदों पर भर्ती परीक्षा कराएगा। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने उम्मीदवारों से संयम बरतते हुए तय तिथियों के हिसाब से परीक्षा की तैयारी करने की अपील की। आपको बता दें, 10 सितंबर को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आयोग अपनी परीक्षाओं को बाधित किए बिना अलग से इन 23 भर्तियों पर काम करेगा। पहले ही हम जो है किसी भी कीमत पर जो परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे बच्चे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। परीक्षाएं तय समय पर होनी चाहिए। उसको लेकर मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अभी कैलेंडर जारी करने के लिए जो है अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली। जल्दी ही कैलेंडर जो है हमारा जारी होने वाला है। 1 सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा उनका लोक सेवा आयोग का, और दिसंबर माह में कुछ परीक्षाएं संपन्न भी हो जाएंगी। अक्टूबर में इन सब की विज्ञप्ति निकल जाएगी। जितने भी हमारी पोस्टें खाली हैं
उन सभी पर हमारा पूरी तरह से यह है कि जल्दी से जल्दी वो परीक्षाएं संपन्न हों। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में आए डेलीगेशन ने कई मुद्दों पर बात करने के साथ ही सरकार को अपने सुझाव भी दिए। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। हरिद्वार में शराब कांड की बात हो या भर्ती परीक्षाओं का मामला, इन सब मुद्दों को लेकर सरकार से दोबारा निर्णय पर विचार करने की मांग है। साथ ही विधानसभा भर्ती मामले में सरकार नैतिकता के आधार पर जल्द निर्णय लेने का काम करे। भू कानून को लेकर हम लोग ने कई विषयों पर चर्चा की। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसमें हरिद्वार में भी जो घटित घटना है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई और भी अन्य जो घटनाएं घट रही हैं उनके विषय में हमने बात की। और उसके अलावा जो भर्ती घोटाला हुआ उसको दो रूप में देखने की आवश्यकता थी। एक तो जिसमें कानून का पालन नहीं हुआ, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग से लेकर अन्य भर्तियां हैं, उसमें कोऑपरेटिव की भर्तियां हैं, उसमें जो हमारा सचिवालय उसकी भर्तियों की बात हुई। उसके अलावा हमने कहा कि विधानसभा की जो भर्तियां हैं वो नैतिकता के आधार पर उनका आंकलन होना चाहिए कि एथिक्स क्या थे और लोगों ने अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया, इस पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों को लेकर समय समय पर तमाम तरीके की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में जांच होना आवश्यक है ताकि सच सबके सामने आ सके। अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे और दूसरा मदरसों के सर्वे के लिए भी वो कह रहे हैं, जैसे यूपी में चल रहा है। हमारी कोई प्लानिंग है सर? देखिए, बहुत सारी जगह पर मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं, इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है, जिससे कि सारी वस्तु स्थिति जो है स्पष्ट हो पाए। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्र धारचूला का दौरा कर लौटे सांसद अजय टम्टा ने आमजन से मुलाकात की। इस दौरान सांसद टम्टा ने लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर सरकार गंभीर है, वहीं आपदा ग्रसित लोगों की समस्याओं का सरकार समाधान कर रही है। साथ ही उनके पुनर्वास के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सीएम साहब के साथ हम लोग सब साथी थे। तो जो राती का एक टोक है जिसमें आपदा आई है, जिसमें 58 परिवारों के घर, बर्तन, कपड़े सब कुछ बह गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्था को दिया है, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनके सोने के लिए सरकार ने सारा व्यवस्था व्यवस्थित कर दिया है। बाकी उनके लिए जो है पुनर्वास के लिए बहुत जल्दी सरकार ने हमने विचार किया। कल मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने बातचीत करके तय किया कि जल्दी इनको पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। उनके छोटे बच्चों के स्कूल्स हैं, बुक्स हैं, वो सारी व्यवस्थाएं देंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए शराब कांड के बाद फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में राजनेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी इन लोगों के गांव पहुंचे। सांसद निशंक ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि शराब पीने के बाद बीमार हुए ग्रामीणों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने दावा किया है कि शराब पीने से जिन ग्रामीणों की मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। उन पारिवारिक जनों को किस तरीके से हम सहयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एसडीएम को भी बताया है। अभी तो ये डॉक्टर ही दोनों, अभी प्रशासन और चिकित्सा इन दो के बीच है। जो लोग थोड़ा सा ऐसी वो मिलेगा कि उन्होंने किसी ने भी थोड़ा सा भी सेवन किया होगा, उसको तत्काल इस समय चिकित्सा की जरूरत होगी। तो डॉक्टर्स को इनके एक पूरा कैंप कर रहे हैं ये। और दूसरी ओर जो मदद हो सकती है वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है, और यहाँ के स्तर पर हम जो जो कर सकते हैं हर हालत में करेंगे। और ये गांव अब अच्छे गांव हो जाएं, अच्छे ही गांव हैं। कुछ लोगों के कारण जो गलत होता है उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं इस गांव सभा के सब लोगों को कि जो भी गलत होगा, क्योंकि हमको अपनी पीढ़ी को खड़ा करना है, अच्छा करना है, और यहाँ जो भी गलत होगा उसको ठीक ठाक कर देंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान दिया है कि पिरान कलियर ड्रग्स और वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। वहीं उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान ने शादाब शम्स के इस बयान के बाद नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के नेता का यह बयान बहुत अशोभनीय है।
उन्होंने ऐसे इल्जाम लगाने शोभा नहीं देते, जबकि 5.5 साल से प्रदेश में उनकी ही सरकार है। सादाब शम्स जी जो चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के, उन्होंने जो बात की उनके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि 5.5 साल से उनकी सरकार प्रदेश में चल रही है। अगर कोई एक आध अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो जांच कराते हैं। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन उनके हाथ में है, तो उन्हें जांच करानी चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। और एकदम से कहना कि कलियर शरीफ में अय्याशी का अड्डा है, वो बहुत गलत बात की उन्होंने, क्योंकि पूरा इलाका कोई ख़राब नहीं हो सकता, इंसान अच्छा बुरा जरूर हो सकता है। पीरान कलियर एक इंटरनेशनल ज़ायरीनों का एक केंद्र है, लेकिन बदकिस्मती देखिए उस दरगाह की कि जहां से लोग मांगने आते हैं, आज वो गंदगी का अड्डा बन गया है। आज वहां मेरी कई पुलिस अधिकारियों से, LIU के साथियों से बात हुई तो कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा केंद्र आज की डेट में वो बना है। आज की डेट में पीरान कलियर ड्रग्स का बड़ा केंद्र बन चुका है। पीरान कलियर आज की डेट में वेश्यावृत्ति का अड्डा बन चुका है। पीरान कलियर के अंदर ड्रग्स के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ, क्या कहते हैं उसे, कई सारे जो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसको नाकाबिले बर्दाश्त है, और हमने बिल्कुल मन बनाया है मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनकी सबकी सफाई करेंगे। एक भी गलत आदमी को हम पीरान कलियर में रुकने नहीं देंगे। पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक झाड़ू भी चलेगी और बुलडोजर भी चलेगा। ये धामी की सरकार है। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन देह व्यापार करने वालों को, इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों को बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में तेजी के साथ फैल रहे लंपी वायरस को लेकर उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंथवाल का बयान सामने आया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि लंपी वायरस कोरोना की तरह एक वायरस है जिसकी चपेट में बड़ी संख्या में पालतू और आवारा पशु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि लंपी वायरस से पशुओं को बचाया जा सके। कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ लोगों को कानून और क्राइम के बारे में जागरूक करना पुलिस के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने लोगों से सीधे जुड़ने और उन्हें जागरूक करने का नया तरीका निकाला है। हरिद्वार पुलिस के इस अंदाज की काफी सराहना की जा रही है। हरिद्वार पुलिस की सोशल मीडिया सेल अपने पेज पर फिल्मी किरदारों, मशहूर डायलॉग और मीम के जरिए लोगों तक जागरूकता का संदेश पहुंचा रही है। सोशल मीडिया सेल की टीम नए नए आइडिया पेश कर लोगों को सतर्क रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने जैसे कई संदेश देती है। पुलिस के बड़े अधिकारी मानते हैं कि इस दौर में बड़ी तादाद में लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया लोगों तक जरूरी संदेश पहुंचाने का अच्छा जरिया है। हरिद्वार पुलिस अच्छा काम कर रही है। हरिद्वार में सोशल मीडिया हम देखते रहते हैं, हम भी काफ़ी जगह फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल हरिद्वार में। कई काफ़ी जगह घटनाएं हैं, अब तुरंत पुलिस पहुंच जाती है कहीं भी कोई घटना होती है। जनता तक जो पुलिस की विभिन्न कार्य होते हैं, पुलिस के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य होते हैं और अपराध को रोकने के लिए जनता का क्या सहयोग मिल सकता है, इसके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। कई बार इस प्रकार की सूचनाएं थोड़ा सा एक कॉमिकल वे में या कोई किसी फिल्म के किसी डायलॉग से या किसी फिल्म के किसी सीन से जोड़ के भी प्रेषित की जाती हैं। लेकिन तो हमारा जो टारगेट रहता है सबसे पहले वो इस प्रकार का रहता है कि हम ऐसी क्या भाषा इस्तेमाल करें जो एकदम से आम आदमी इसको समझ सके। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो फिल्मी जो डायलॉग्स होते हैं पिक्चरों के, या कोई बहुत फेमस कोई पिक्चर होती है, या पिक्चर भले ही फेमस ना हो लेकिन उसका पर्टिकुलर कोई डायलॉग फेमस है या उसका पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर उसका अगर फेमस है, तो हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, सूरज है, रवि है, सती है, शशि, हम सब लोग मिल करके फिर हम एक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पंगुट के नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्डर द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए और बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा गया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2023 की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि बुधला कोट के ग्राम प्रधान ललित चंद्र आर्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की और कहा कि बिल्डर उपेंद्र जिंदल द्वारा पंगुट के आरक्षित वन क्षेत्र में मोटर रोड का निर्माण किया जा रहा है। बिल्डर ने एक विशाल 4 मंजिला होटल का निर्माण किया और अब वह वन भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है।
उन्होंने कहा कि बिल्डर ने मूल्यवान आरक्षित वन क्षेत्र को नष्ट कर दिया और पक्षियों को भी भारी क्षति पहुंचाई है। डेंगू से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने शहर के 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूल प्रबंधन से 8 बिंदुओं पर जवाब तलब किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं के पूरी आस्तीन की ड्रेस में स्कूल नहीं आने पर सवाल किए गए। बता दें कि नोटिस का संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर शासन की ओर से जारी अनापत्ति पत्र की शर्तों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबर चंपावत से है, जहां 2 दिन से लापता चल रहे एसडीएम सदर के संबंध में पुलिस को जानकारी मिल गई है। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि एसडीएम से बात हो गई है, वह शिमला में हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे इलाज के लिए आकस्मिक रूप से चले गए थे। मामले की जांच अधिकारी कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया कि सुबह एसडीएम की लोकेशन ट्रेस की गई थी, जिससे उनकी लोकेशन शिमला में मिली है। इसके बाद उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया गया। सैटरडे संडे को आपको पता है पिछले छुट्टी थी, तो उसके बाद जब मंडे तो जब पता चला कि एसडीएम साहब किसी कारणवश नहीं है, तो कोई अन्यथा कोई दुर्घटना ना हुई हो, इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए हमने प्रशासन और पुलिस एक्टिवेट हुए, ताकि उनके मतलब कुशलता के लिए, ताकि अगर कहीं ट्रैक पे गए हो ऐसा कुछ हो और वो नहीं आएंगे, तो उनके फिर आज उनका फोन स्विच ऑफ था, तो फिर आज सुबह टीम से उनकी वार्ता हुई और उसके बाद मुझसे और पुलिस से भी सबसे उनकी वार्ता हुई, तो वो स्वस्थ हैं और ये अच्छी खबर है हमारे लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, शासन के लिए। और दूसरा वो लौट रहे हैं और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण का कारण उनको तत्काल जाना पड़ा, और जब वो लौटेंगे तो हम उनसे एक बार डिटेल में 1-to-1 बात करेंगे। ऋषिकेश के गंगोत्री हाईवे पर स्कूटी सवार पिता पुत्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं नागनी चौकी प्रभारी दीपक लिंगवाल ने बताया कि मृतक हडम्ब गांव के निवासी थे। उन्होंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनने पर दोनों की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना टिहरी के पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने दोपहिया वाहन चलाने के दौरान लोगों से यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनने की अपील की है। इधर अल्मोड़ा में डंपर की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। किशोर अपने पिता के साथ बाइक पर स्कूल जा रहा था, तभी पांडे खोला के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से किशोर सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया। ये भी मालूम चला है कि पांडे खोला में एक डंपर चालक और एक बाइक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि किसी किशोर की मृत्यु हो गई है। उसमें डंपर को कब्जे में ले लिया गया है, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड राज्य में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवा छात्र महा आक्रोश रैली निकालने की तैयारी में जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर लालकुआं में भी छात्र नेता एकजुट हुए और हल्द्वानी में 14 सितंबर को महा आक्रोश रैली की तैयारियां की हैं और भारी संख्या में हल्द्वानी कूच करने की बात कही। क्योंकि सबसे जो जरूरी है वो उनका फ्यूचर। जो का कार्यक्रम यह है कि 50 संगठन से बात हुई है, तो कम से कम 15 से 20 हजार
20,000 ये स्टूडेंट के वहां पर पहुंचने की संभावना है। तो मेरा सभी जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, ये हम सब युवाओं की लड़ाई है। पीछे सारी भर्तियां कराएगा। मैं प्रदेश के युवाओं को एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यूके SSSC अगर भर्ती कराता तो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट उत्तराखंड वालों के लिए मैंडेटरी था वहाँ पर, तो उसमें कंपटीशन रहता प्रदेश भर का। अब यूके PCS जो भर्तियां कराएगा उनमें क्या होगा कि पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश के लोग जो है आंदोलन मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVEN TV। नमस्कार।